everyone. Today we are going to discuss geography chapter, natural vegetation and wildlife. Natural vegetation and wildlife. Here students, natural vegetation जैसे पेड़ पौधे यानी plants, wildlife it means animals, all types of animals, and vegetation means all type of plants यानी पेड़ पौधे. Natural and only vegetation. I am telling here students, only vegetation first. It is assemblage of plant species and the ground cover they provide. It is covered यानी vegetation is assemblage. Assemblage means होता है किसी चीज का जमावाड़ा, किसी चीज का जमावाड़ा या वहां पर किसी चीज का संयोजन होना, उसका संयोजन होना, तो वो क्या कहलाती है यानी एंड द ग्राउंड यानी ग्राउंड कवर. प्लांट्स यानी प्लांट्स स्पेसीज, प्लांट्स स्पेसीज यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो ग्राउंड को कवर कर ले, और वही क्या कहलाती है वेजिटेशन. अब हियर स्टैंड्स नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन यानी नेचुरल वेजिटेशन इज अ प्लेस वेयर फ्लोरा एंड फौना survive independently without any human aid. Flora students, flora means vegetation and fauna means animal. यानी flora plants and fauna fauna means होता है animal. Okay sir, flora plants and fauna animal. So here students, a place where flora and fauna survive independently without any human aids. यानी ऐसा प्लेस यानी वो प्लेस जहां पर ये जो प्लांट्स होते हैं यानी वो यानी ग्रो योरसेल्फ यानी बिना किसी के हेल्प के अपने आप उगाते हैं, और उसी में फिर बहुत सारे जो फौना होते हैं एनिमल्स होते हैं वो रहने लगते हैं. यानी उसमें बिना ह्यूमन की हेल्प के, विदाउट ह्यूमन हेल्प यानी बिना ह्यूमन की हेल्प के जो ग्रो हो जाते हैं या एनिमल्स इसमें आ जाते हैं, वही क्या कहलाते हैं नेचुरल वेजिटेशन कहलाते हैं. अब इसी में क्या वर्जिन वेजिटेशन आई एम टेलिंग, आई विल टेल फ्यू मिनट्स आफ्टर. बट हियर स्टूडेंट्स, इंडिया इज अ डाइवर्सिटी कंट्री. इंडिया इज अ ऑन वेजिटेशन एंड वाइल्डलाइफ डाइवर्सिटी. बट हियर स्टूडेंट्स, सो वी कैन से दैट कल्टीवेटेड क्रॉप्स and fruits, orchards are part of vegetation but not natural vegetation. यानी ये क्या वेजिटेशन के पार्ट तो हैं. कल्टीवेशन क्रॉप्स, फ्रूट्स, ऑर्चर्ड मीन्स गार्डन यानी बाग बगीचे. जो बाग बगीचे होते हैं, ऑर्चर्ड होते हैं, तो बाग बगीचे होते हैं. जैसे मैंगो गार्डन, एप्पल गार्डन, ये जो आपके बनाना गार्डन, दीज आर द गार्डन. यानी गार्डन तो है, यानी वेजिटेशन तो है, बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि क्रॉप्स ग्रो बाय द पीपल, फ्रूट्स ग्रो बाय द पीपल, ऑर्चर्ड ग्रो बाय द पीपल, यानी ऑल ऑफ दीज ग्रो बाय द पीपल, सो दे आर नॉट अ वेजिटेबल नेचुरल वेजिटेशन. स्टूडेंट, इंडिया इज अ रिच in diversity of vegetation and wildlife. Yes, India is one of the 12 mega biodiversities of the world. यानी इंडिया 12 प्लेस पे है. मेगा मीन्स होता है लार्ज, मेगा मीन्स लार्ज यानी जिसे कहते हैं लार्जेस्ट, यानी मेगा मीन्स बड़ा यानी विशाल. मेगा में बादल नहीं, यानी मेगा मीन्स बड़ा. तो 12 मेगा यानी जो 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी है वर्ल्ड में, उनमें इंडिया एक है, अब here is India about having 47 plant species, 47,000. India have a 47,000 plant species, यानी इंडिया में 47,000 जो प्लांट है, प्लांट स्पेसीज. और ये जो इंडिया आता है इसमें जो 47 देखिए यहाँ पर 47 जो 1000 है, ये 10th प्लेस इन द वर्ल्ड. कितने प्लेस पे आता है ये? 10th प्लेस पे आता है वर्ल्ड में, यानी ये वर्ल्ड में 10th प्लेस पे आता है. ये जो स्पेसीज हमारे यहाँ पर किसकी प्लांट्स की स्पेसीज, उनमें 10th पोजीशन पे है इंडिया. नेक्स्ट स्टेट
15,000 flowering plant which constitute 6% of the world are in India. यानी 15,000 flowering plants having India, 15,000 plant having India, यानी फूलों के जो प्लांट्स हैं हमारे यहाँ पर, चाहे वो फूल पे आते हो ना आते हो, उस टाइप के प्लांट्स हैं 15,000 है। और ये क्या करता है 6% ऑफ द वर्ल्ड आर, यानी वर्ल्ड में कितने परसेंट करता है 6% करता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, इंडिया हैज अप्रॉक्सीमेटली 90,000 स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश, यानी इंडिया हैज अ रिच वैरायटी इन द एनिमल्स। एनिमल्स में क्या है यानी 90,000 स्पीशीज है एनिमल्स की, एज वेल एज रिच वैरायटी ऑफ फिश, यानी यहाँ पर जो फिश की एक बहुत, यानी फिश है हमारे यहाँ पर एक बहुत मात्रा में पाई जाती है, अच्छी वैरायटी की पाई जाती है यहाँ पर, गुड वैरायटी की। तो क्या है कि 90,000 वैरायटी क्या है इंडिया में पाई जाती है स्पेशली एनिमल की, और उसमें जो फिश है उसमें फिश क्या है एज वेल एज रिच वैरायटी की पाई जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वर्जिन वेजिटेशन, यानी वर्जिन वेजिटेशन क्या होता है, ये भी हमारा नेचुरल जो वेजिटेशन होता है वही उसी को हम वर्जिन वेजिटेशन कहते हैं। जैसे कि प्लेस वेयर फ्लोरा एंड फौना, यानी प्लेस वेयर प्लांट एंड एनिमल ग्रो विदाउट हेल्प ऑफ द ह्यूमन, यानी जो प्लांट्स बिना ह्यूमन की हेल्प के ग्रो होते हैं, यानी नेचुरली ग्रो होते हैं बिना किसी की हेल्प के, वही क्या कहलाते हैं नेचुरल वेजिटेशन और वर्जिन वेजिटेशन कहलाते हैं। अब वर्जिन का मतलब क्या होता है, वर्जिन का मतलब होता है कि किसी के द्वारा बिना टच किए हुए, यानी यहाँ पर जैसे किसी ने इसको टच नहीं किया, तो नेचुरल वेजिटेशन वही तो ग्रो होगा जब किसी की हेल्प बिना हेल्प होगा, तो उसमें क्या हुआ यानी उसी को क्या कहते हैं वर्जिन, यानी जिसमें बिना हेल्प के उगना, यानी किसी के द्वारा टच नहीं किया गया हो, वही वर्जिन कहलाता है। ओके स्टूडेंट, अब ये वर्जिन जो वेजिटेशन होती है, देखिए इसमें देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्जिन वेजिटेशन या वर्जिन वेजिटेशन जो होती है, इसमें क्या है इसका कि वर्जिन वेजिटेशन व्हिच आर, यहाँ पर ये वर्जिन वेजिटेशन व्हिच आर एंडेमिक स्पीशीज और एक्सोटिक प्लांट्स, एंडेमिक और इंडिजिनस, स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल इंडिजिनस बर्ड, इट इज अ बर्ड ऑफ द asked by the students in assembly। इंडिजिनस मींस होता है देसी या स्वदेशी, वही वर्ड क्या है एंडेमिक। एंडेमिक मतलब घरेलू, यानी विच आर प्योरली इंडियन, यानी ऐसी स्पेसीज जो क्या है प्योरली क्या है इंडियन है, यानी इसमें किसी दूसरे की लागत किसी कंट्री की हेल्प नहीं है, ऑल वेजिटेशन आर प्योरली इंडियन। इट इज कॉल्ड द इंडिजिनस स्पेसीज और एंडेमिक स्पेसीज। नेक्स्ट है एक्सोटिक प्लांट्स, यानी the species which have come from outside India, यानी कहां से आई है आउटसाइड इंडिया, यानी वो क्या कहलाती है एक्सोटिक प्लांट्स कहलाते हैं जो इंडिया के बाहर से आए हैं। नेक्स्ट है फ्लोरा, I told you a few minutes before, फ्लोरा यानी प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड। देखिए प्लांट्स जो ग्रो हो जाते हैं नेचुरली ग्रो, यानी जो अपने आप ग्रो हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर एरिया में, यानी रीजन में किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए, दैट आर कॉल्ड द फ्लोरा। यानी फ्लोरा मींस प्लांट्स मींस फ्लोरा, यानी एक दूसरे का ये पूरा क्या अपोजिट है, यानी क्या है सिनोनियम है ये फ्लोरा प्लांट्स। नेक्स्ट फाउना, यानी एनिमल्स, द स्पीशीज ऑफ एनिमल्स आर रेफर्ड एज फाउना, यानी जो एनिमल्स की जो स्पीशीज होती हैं वो क्या कहलाती है, एनिमल्स की स्पीशीज क्या कहलाती हैं जो रेफर करती है फाउना, यानी क्या कहलाती है वो फाउना कहलाती है। अब स्टूडेंट मेन टॉपिक इज फ्लोरा एंड फाउना, यानी व्हाट फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्लोरा एंड फाउना, यानी जो फ्लोरा एंड फाउना को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, I will tell in next lecture. So that's all students.